ऐसा नाज़रीन कराम, ये जो हंगामा कल लाहौर में हुआ है वो तो सबके सामने है। वो कहते हैं जलसा हुआ, बड़ा कामयाब हुआ, हमने ऐसी तैसी करके रख दी है और बता दिया है पंजाब हुकूमत ने जो जगह जगह रुकावटें खड़ी की थी हमने सब तोड़ ताड़ के जलसा करके दिखा दिया है। और इतना कामयाब जलसा हुआ है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है सर झुकाए बैठी है, सोच रही है कि उसके साथ क्या हो गया है। उधर पंजाब गवर्नमेंट कहती है कि देखो जी, वो अली अमीन गंडापुर तो पहुंच ही नहीं पाए ना जी, वो जानबूझकर हीले बहाने करते रहे और वो उन्होंने दानिस्ता किया है। बल्कि हनीफ अब्बासी ने तो ये कहा कि उन्होंने बानी पीटीआई से जेल में ये कहा कि मुझे इस लाहौर के जलसे से बचा लो तो आपकी बड़ी मेहरबानी। बानी पीटीआई ने कहा नहीं भाई, ये जलसा तो होना है, ये तुम्हारी इज्जत का सवाल है ना, इज्जत का सवाल नहीं है, बल्कि ये कि इस पर बहुत सी बातें जो हैं वो इनका ताल्लुक इस जलसे से है। शायद हमारी जो आने वाले दिनों की नेगोशिएशन होनी है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उसका निसार इस जलसे की कामयाबी या नाकामी के साथ है। बड़े तस्करे हुए, कल हमने इस पर बहस भी की, गुफ्तगू भी की। इफ्तार में सब हमारे साथ मौजूद थे जो खुद फिरोज़पुर रोड पर रहते हैं, जलसा गाह से बहुत करीब हैं, और वो कहते थे ट्रैफिक चल रही है, कोई रुकावट नहीं है, वगैरह वगैरह इस तरह की खबरें आती रहीं। और हमारे एक आध पार्टिसिपेंट ने कहा हम उधर से गुजर के आए हैं, कोई रुकावट नहीं है, सब ठीक है। ये एक जलसे का मकसद क्या था? अगर ये कामयाब ज़्यादा हो जाता तो क्या मिल जाता, ना हो तो क्या मिलता? वो कहते हैं पंजाब से 3,000 लोग आए, 30,000 लोग आ जाते, किसी ने पूछा तो क्या हो जाता? कोई इनकलाब आ जाता, तब्दीली आ जाती, हुकूमत बन जाती, इमरान खान छूट जाते, क्या हो जाता? पता चले ना जी क्या उसके नताइज क्या होते। आजकल एक आइनी तरमीम का बड़ा तज़किरा हो रहा है, उसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे साथ मौजूद होंगे अभी 5-10 मिनट के बाद, और अगर वो पहले मौजूद होते तो मैं आगाज़ उनसे करता। कामरान मुर्तज़ा साहब वो हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जुडिशल भाई सब ने कहा था कि एक जुडिशल कोर्ट अलग होना चाहिए वफाक में, मुझे नहीं पता होना चाहिए कि होना चाहिए। मिसाक जमहूरियत जब बना था उस वक्त इसका तज़किरा आया था, हम पूछते थे ये क्यों किया गया है। ज़ाहिर है हम तो कानून के बाहर नहीं है ना जी, उस ज़माने में इस तरह की कुछ हेच पेच थी भी नहीं अदालती मामलात में कि कुछ सोचने बैठ जाए क्या चक्कर है क्या नहीं है। उधर ये हो गया है कि 8 जजों ने लिख के दे दिया है कि जी नतायज बुरे निकलेंगे अगर इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। ये ज़बान होती नहीं, 23 से लिख के उन्होंने भेज दिया। आज काजी फायज़ ने कल पूछ लिया कि भी रजिस्ट्रार से पूछा कि ये जो जारी हुआ है ये कहाँ हियरिंग हुई थी, इसकी ओपन कोर्ट में हुई थी, किस कमरे में हुई थी, कैसे हुई थी, कब हुई थी, क्यों कर हुई थी और किसने अपलोड किया इसे। यानी ये एक अलग मसला पैदा हो गया ना जी कि सुप्रीम कोर्ट भी डिवाइडेड है। और लगता है कि काजी फायज़ अब खुल के सामने आए हैं और उन्होंने वो भी जो एक प्रोसीजर जुडिशल प्रोसीजर का जो ऑर्डिनेंस आया है उसके बारे में हेच पेच नहीं की, एक चंद लम्हों के अंदर ही जारी कर दिया तीसरे आदमी का नाम कि ये उस कमेटी में बैठेगा। वो कहते हैं ये तो उनको इख्तियार देने के मुतरादिफ है। भाई आपने उनसे इख्तियार इसलिए लिए थे कि कोर्ट चले ही ना, 2 जज इकट्ठे हो जाए और कहें जी चीफ जस्टिस साहब हम बेंच नहीं बनने देंगे या आगे नहीं चलने देंगे। अच्छा भला काम चलता था, जजों की एक आपस में एक तरीका होता है उसके तहत चल रहा था, फिर ये अचानक ये सूरत हाल पैदा हो गई। ये एक अलग मामला है जिस पर गौर होना चाहिए। अदलिया का क्या मामला है और अदलिया का अगर टकराव हो रहा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ या हुकूमत के साथ या पार्लियामेंट के साथ तो उसका क्या नताइज निकल सकते हैं। ये एक अलग सूरत हाल है जिस पर हमें गौर करना है। और ये पार्टीसन बात नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि वो जजेज जो थे पीटीआई के हैं, ये जजेज जो हैं ये मुस्लिम लीग के, नहीं भाई ये बात नहीं है। ये तो बदलते रहते हैं अंदाज, आज वो है कल वो है, लेकिन ये बात सच है कि पाकिस्तान का कोई इदारा भी जिसे चाहे आप इस्टेब्लिशमेंट कह लें, फ़ौज कह लें, आप चाहे आप अदलिया कह लें, चाहे आप पार्लियामेंट कह लें, चाहे आप ब्यूरोक्रेसी कह लें और चाहे हम मीडिया का नाम ले दें, कोई भी अपनी जिम्मेदारी उस तरह अदा नहीं कर रहा जिस तरह उसे अदा करना चाहिए। ये वो सूरत हाल है जिसमें हमें बड़े एहतियात के साथ गौर करना चाहिए। आगाज़ हम कल के जलसे से ही करेंगे जी, और उस मसले पर ख़ास तौर पर कानूनी मामलात पर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ होंगे और मुझे मालूम है कि वो उस वक्त एक मीटिंग में मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा कि 5 मिनट के अंदर वहाँ से निकल के बाहर आते हैं और हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे जी। पी मीर साहब हैं हमारे, और 2 आमर अलियास राना साहब, आमर खाकवानी साहब। ये अलफ वाले आमर नहीं है, एन वाले आमर दोनों। इनसे बात शुरू करते हैं लाहौर के जलसे के हवाले से ख़ास तौर पर। आमर अलियास राना साहब मैं आप ही से पूछता हूँ जी,
फिर मैं आमिर खाकवानी साहब से पूछूंगा, फिर पीजे मीर साहब से, कि क्या ये लाहौर का जो जलसा हुआ है, क्या कहानी है, क्या शोर शराबा रहा, जो चीरा तो एक कतरा है खून निकला, और बहुत शोर सुनते थे पहलू में, वो क्या मतलब, किस लिए सारा शोर शराबा था? देखें, जिन लोगों की नजर में फकीदुल मिसाल था इस्लामाबाद का जलसा, उनकी नजर में लाहौर भी फकीदुल मिसाल है। अगर मैं सिर्फ उससे जायजा लूं इस्लामाबाद पे, मैं बिल्कुल पक्की बात कर रहा हूं कि जलसा कामयाब नहीं था। 10 से 12 हजार लोगों की वो जगह बनाई गई थी, खुद इन्होंने छोटी जगह चुनी थी और वो एंड पे फुल थी। कुछ लोग बाहर भी थे, लेकिन पीटीआई के खासे के मुताबिक वो जलसा उस तरह का नहीं था। जो मैंने आमिर हाशिम खाकवानी साहब का ट्वीट भी पढ़ा था, और लोगों के भी पढ़े हैं। जिनकी नजर में वो जलसा बहुत कामयाब था, उनको बहुत मुबारक हो। जिनकी नजर में वो जलसा कामयाब नहीं था, उनको भी मुबारक हो। इशू ये है कि सियासी जमात के तौर पे हक बनता है पीटीआई का कि वो जलसे करे और जितने बड़े मर्जी करे। सियासत और जमहूरियत तो ये कहती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक हकीकत है, पाकिस्तान की फौजी स्टैब्लिशमेंट जब वो 7 मई को कहती है कि आपने माफी भी मांगनी है और सिद्ध के दिल से मांगनी है और पॉलिटिकल लोगों से, उसके बाद आपने बात करनी है, तो पीटीआई तो नहीं कर रही ना। तो ये रुकावटें, अगर मैं और आप, बड़ा आसान काम है, हम ले लें सामने नाम कि मरियम नवाज ने जी बड़ी ब्रेक लगा दी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मुश्तरका तौर पे स्टेट के तमाम इदारों का फैसला है कि इसमें रुकावट डलनी थी, वो डल गई। लेकिन जो बात आपने कही, लाहौर के हर बंदे ने कही, जिस तरह इस्लामाबाद उस दिन खुला था, रुकावटें जहां डालनी थी वो डाली गई। इस्लामाबाद में रेड जोन के ऊपर, और पूरा इस्लामाबाद खुला था। पिंडी इस्लामाबाद को आने जाने के लिए रोका गया था, और जो रूट दिया गया था वो ऐप पीटीआई खुद दे रही थी कि इसको फॉलो करें, और जलसे में पहुंचे। कल भी मैंने इनकी पीटीआई की ऐप देखी कि ये रास्ता है और आपने इससे आना है। रुकावटें थी नहीं थी। लाहौर से आप भी बैठे हुए हैं, आपने कई लोगों के नाम भी ले दिए कि जो कह रहे थे लाहौर खुला था, जलसे के पहुंचने के लिए क्या थी, बदनजमी थी, रुकावट थी, गंदी जगह थी। बिल्कुल सही बातें सारी। लेकिन असल इशू ये है कि आपने जलसे से मैसेज क्या दिया और आपने फायदा क्या लेना था। ये तमाम अकाबरीन पूछ रहे थे कि भाई, आप लोगों ने, जब आपको पता था कि आपने एक टाइम का मुआहदा किया है, या तो आप अकड़ के कहते हैं कि हम बैठे हैं, आज हम सारे तकरीरें करके जाएंगे, जिसमें जो हमारा करना है कर ले, लेकिन अच्छे बच्चों की तरह सारे के सारे खुदा हाफिज हो गए। तो लिहाजा ये बिल्कुल एक सेटिंग थी मेरे ख्याल में इंतजामिया के साथ पीटीआई की। वहां कोई फड्डा नहीं डाला गया। अली अमीन साहब ने भी वही किया जो वहां पे बात हुई थी कि कोई गड़बड़ नहीं होगी, उन्होंने नहीं की गड़बड़। वो लेट पहुंचे, वो तो एक दिन बच गए, पहले से खबरें उनके आ बारे रही में थी। कहा गया था वो उसके माफी मांगेंगे, उन्हें मौका ही नहीं आया माफी मांगने बस का। नहीं नहीं, उन्होंने वो काम किया जो वो अहद करके आए थे मेरे ख्याल में। बस ठीक है, सारे जीत गए हैं जी। जमहूरियत जीतनी चाहिए, लेकिन अभी जीत नहीं गई। जी आमिर खाकवानी साहब, मुनासिब वक्त है कि देखिए आपकी मीर बात साहब, सुनी जाए। जी जी, आप मुझे, मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे 2-3 मिनट तो पूरे देंगे आप ना। हाँ बिल्कुल अक्सर आप बिल्कुल। ऐसे मौके ये सबसे कम टाइम देते हैं। जी जी। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है, जो जलसे की जगह दी गई लाहौर में, मेरे ख्याल लाहौर की 100 साल तारीख में कभी भी ऐसी जगह पर जलसा नहीं होगा। 30 साल तो मुझे सहाफत में हो गए हैं, आपको मेरे माशाल्लाह 50 साल हो गए हैं। कभी आपने सुना कि लाहौर में काना की मवेशी मंडी में जलसा हुआ हो? कभी सुना आपने? कभी कभी कोई ऐसी मिसाल मिलती है? अच्छा जी, पीटीआई जलसा नहीं कर पा रही, नाकाम हो गई थी, पीटीआई के पास स्ट्रेंथ नहीं है, कुछ नहीं है, तो मीनार पाकिस्तान में जलसा कर रहे थे, उनको एक्सपोज होने दो। नहीं अगर जितना मीनार मर्जी पाकिस्तान देश को, के मुताबिक, सर नहीं बात सुने, बात सुने, नहीं नहीं, फिर से आप बात सुने, बोले, बात सुने। आप, मैं इस पर छोटा सा ये बात क्या है, मैं छोटा सा आप कमेंट मुझे करना बात चाहता कहने देंगे तो हूं। मैं नहीं नहीं, कहूंगा। आप, नहीं, मैं देखिए मैं छोटी सी मैं बात सिर्फ कहता ये हूं अर्ज कि कर रहा मीनार हूँ, पाकिस्तान को आप छोड़ दें, कजाफी स्टेडियम में कर लें। मीनार किसी भी जगह पाकिस्तान को पर तो ऐसी शहर तैसी में कर दिया आप लोगों ने। मोची दरवाजे पे देते हैं। एक हाँ, जमाने में लाहौर जलसों का मरकज रहा है मोची दरवाजा। नहीं मोची नहीं, मीनार दरवाजा था, पाकिस्तान में इसलिए कह मोची रहा हूँ, दरवाजा था। मीनार पाकिस्तान बहुत बड़ा जलसा है, बहुत बड़ी जगह है ना, उसे भरना मुश्किल होता है। तो जब अगर 2.5 दर्जन लोग या 2,000 लोग या 1,500 लोग अगर पीटीआई के पास बचे हैं, तो उनको तो एक्सपोज, बुरी तरह उस एक्सपोज पर हो तो जाने सिर्फ देना। खादम हुसैन रिजवी मीनार बढ़ सकता है पाकिस्तान अपने में तो जनाजे वो पर। पता चल जाएगा ना कि वहां पे कितना एक्सपोज होते हैं। तो बात ये है, जलसे के लिए निहायत ही फजूल तरीन जगह, लाहौर की तारीख की बदतरीन जगह चुनी गई, और उनके पास कोई ऑप्शन ही कोई नहीं गई कि शाहपुर कांजरा में है, या पहले जो 2-3 नाम दिए गए मजबूर करके बिल्कुल उनको। और 3 से 6 कौन सा जलसे का टाइम होता है मीर साहब? ये फिल्म का शो है जो 3 से 6 होता है? आप लाहौर की सियासी तारीख के शदावर हैं, आपने बेशुमार, जो कभी 3 से 6 भी जलसा होता है? बोला कोई पीडीएम है। मेरे कहने का मकसद ये है कि तहरीक इंसाफ के हाथ पैर बांध के, हथकड़ियां लगा के, बेड़ियां डाल के, सब चीजें डाल के आपने उसे जितनी चीजें मुश्किल कर सकते थे मुश्किल की हैं। और बाहर रास्ते भी कुछ जगहों पे बंद हुए हैं, तो मतलब बाहर से आने वालों के लिए भी अच्छा। मसाइल रहे हैं। और यहाँ से मेरे साथ ही, मैं नहीं गया वहां पे,
लेकिन मेरे साथ ही बिल्कुल मेरी सोसाइटी के साथ ही लड़के गए, वो बेचारे कहते हैं कि हम कचरों की उधर से बिल्कुल एक ढेरों से गुजर के गए और इतना दलील खुआरे कई किलोमीटर चलना पड़ा, और जो जलसा गाह के साथ या वो कहते हैं ना छप्पड़, जिस हम सराकी में से कहते हैं दुब्बा पानी के, गंदे पानी का, वो भी साथ है। ऐसी जगह पे जो जगह थी, जो मकाम थे, जो माहौल था, जो हालात थे, उस हिसाब से पीटीआई ने काफी अच्छा जलसा किया। मैंने लाइव फीड देखी, आप लोगों के चैनल में भी लाइव फीड आई होगी, और जगहों पे भी बात हुई, रिपोर्टरों से बात हुई, जो फील्ड में रिपोर्टर से, मैं एक लंबी लिस्ट नाम गिनवा सकता हूँ, एयर वाई की रिपोर्टर का गिनवा सकता हूँ मैं, 92 का भी गिनवा सकता हूँ, और भी रिपोर्टरों से बात हुई जो फील्ड में वहां खड़ के लाइव वो कर रहे थे। सबका कहना था कि जलसा गाह में जो जगह है वो फुल भर चुकी है, और जितने लोग अंदर हैं इससे 2 गुना बाहर है। ये बात मुझे 6 कम से कम रिपोर्टर ने कही, जो गर्मी से पसीने पसीने होके लाइव फीड उनकी आ रही थी, और बाद चैनल से दिखाए भी हैं, क्लिप्स ही मौजूद है, मैंने देखी, मैंने खुद देखे, मैं भी ज़ाहिर सारी मॉनिटरिंग कर रहे चीजों को देख रहे थे। तो हजारों लोग वहां पे थे, और जो हमारे रिपोर्टर का तो ये कहना था कि 30-35 हजार लोग हैं, लेकिन कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हजारों लोग थे, और जो हालात दिए गए थे, जो मुश्किल चीजें थी, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म किया। मेरे ख्याल में बड़ी अकलमंदी की, टकराव नहीं हासिल क्या किया, हासिल क्या किया, किया? अच्छी बात की। आमिर लिहाज राणा साहब ने एक अच्छी बात की कि सब लोग विन विन एक तरह की है। मेरे ख्याल में अगर अली बिन गंडापुर जानबूझ के लेट हुए तब भी ठीक किया। टकराव से तहरीक इंसाफ को बचना चाहिए, जो उन्होंने टकराव 9 मई को जो ब्लंडर कर दिया, उसके बाद इनको कभी भी टकराव नहीं करना चाहिए, उससे बचने की कोशिश की। 6 बजे अगर उन्होंने स्टेज खाली कर दिया तो बहुत अच्छा किया, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। चले कि उन्होंने मतलब चीजों में, मतलब मेरे कहने का मकसद है कि उन्होंने एक अपना पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी थी ना, लोग उनके वर्करों को चार्ज करना था, मीडिया पर आया, एक इशू बना, एक यानी कि अच्छा जलसा आपके ख्याल में जलसा हो गया। अच्छा पीजे मीर साहब, अच्छा माशाल्लाह इस वक्त तो आप तीनों की मैं शर्ट्स देख रहा हूँ, उनका मुकाबला भी है माशाल्लाह, क्या शानदार शर्ट पहनी हुई है आपने भी, आवर खाकवानी ने भी, और हमारे आमर इलियास राणा साहब ने बड़े शोक रंग की शर्ट पहनी हुई सब ने। मैं पूछना ये चाहता हूँ आपसे कि इन लोगों ने जलसा इस तरह देखा और उसके बारे में अपनी अपनी राय उन्होंने बयान कर दी, टारगेट क्या हो सकता है? देखिए वैसे जलसा गाह की जो बात है वो तो मैं सच्ची बात है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जब से मोची दरवाज़ा की जलसा गाह ख़त्म हुई, छोटी है बहुत, वो ख़त्म हुई, और मुल्तान कराची में निस्तर पार्क की ख़त्म हुई, तो हम कोई जलसा गाह बना नहीं सके। नासिर बाग को बनाना चाहा, नहीं बन पाया। अब हमने मीनार पाकिस्तान गए, वहाँ उजाड़ के रख देते हैं हम उसको, कोई स्टेडियम भी नहीं हम उसको प्रेफर कर सके कि वहाँ करें जलसा। ये मुझे भुट्टो साहब ने किया था कज़ाफ़ी स्टेडियम में जलसा, मुझे याद है भुट्टो साहब ने जलसा वहाँ किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्या समझते हैं, क्या टारगेट था जो हुकूमत ने अचीव किया और पीटीआई ने अचीव किया? पीटीआई ने एक अचीव किया है कि उन्होंने लोगों को इंटरनेशनली बताया है कि उनकी मकबूलियत अभी भी आवाम के अंदर है, और जब वो कहते हैं आवाम को आवाज देते हैं वो आ जाते हैं। लेकिन यहाँ जो मैंने खुद कल देखा, रिंग रोड बंद कर दी थी, काने में कंटेनर्स आ गए थे, और कंटेनर्स वो रुके। एक हमारा एक्सपोर्टर है, बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, मीर साहब, उन्होंने कहा कि मेरी कंसाइनमेंट है, मेरी डेडलाइन है, और मेरा कंटेनर रोक के वो कह रहे हैं कि जी हमने इसको ब्लॉक कर रहे हैं। वो तो हमेशा होता है। हाँ। नहीं, अब ब्लॉक करना है, एक तरफ आप कहते हैं कि जी हमारी एक्सपोर्ट्स आगे जाएंगी, दूसरी तरफ से आपकी डेडलाइन पूरी नहीं होंगी। यू रियली थिंक इंटरनेशनली आपको कोई मुंह लगाएगा आपको? ठीक है, ठीक है। मेरे साहब, बाहर के मुल्क में मैं तो 50-60 साल बाहर रहा हूं, मुझे पता है कि बाहर के मुल्कों के अंदर ये नॉनसेंस टॉलरेट नहीं करते हैं। ठीक है। आप कुछ करेंगे वो स्पेन चले जाएंगे, वो कहीं और चले जाएंगे, ताइवान चले जाएंगे। तो आपके पास एक विंडो है यार, उसको तो चलने दो। जलसा अपनी जगह पे है, ट्रैफिक को रोकने की क्या जरूरत है? यहां मैं देख रहा हूं मिनिस्टर इंफॉर्मेशन कह रही है हमने जी कुछ नहीं बंद किया। झूठ क्यों बोलते हो यार, खुदा के लिए मत झूठ बोलो। आई मीन, आप जलसा कर लिया, इन्होंने कर लिया, क्या हो गया? गवर्नमेंट चली गई है, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हुआ कोई? कुछ भी नहीं हुआ। एवरीथिंग वेंट वेरी वेल। सो द क्वेश्चन इज कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं मीर साहब, आपको डेमोक्रेसी फिर सही खेलनी पड़ती है। डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है। आपको क्या लगता है डेमोक्रेसी का क्या हाल बन रहा है, जो सूरत पैदा हो रही है इस वक्त? जलसा चल रहा है, अदालतें चल रही हैं, अदालतों के साथ पार्लियामेंट की लड़ाई चल रही है, और एस्टैब्लिशमेंट ज़ाहिर है कि उसके अपने इंटरेस्ट हैं। क्या 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 चल क्या रहा है? कोई मामला आगे बढ़ते नजर आते हैं डेमोक्रेटिकली? नहीं जी, ये हम डेमोक्रेसी का टकाटक कर रहे हैं।
वो टक खाते हैं ना आप। ये डेमोक्रेसी का हाल इधर पाकिस्तान में हो गया हुआ है, और ये बड़ी बदकिस्मती है कि ये हो रहा है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये एक दूसरे पे टॉलरेंस नहीं दिखा रही। कोई वो अली अमीन कभी उधर वहां से वो क्या कह रहे हैं, तड़ियां लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रोवोकेटिव आप स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इधर से रिएक्शन आ रहा है, उसके बाद आपका मीडिया के अंदर फिर उसके अंदर उसके एनालिसिस हो रहे हैं। हम आपने सही कहा, हम कर क्या रहे हैं अपने साथ? हम तो अपना बेड़ा गर्क खुद कर रहे हैं, हमें हिंदुस्तान की तो जरूरत ही नहीं है। सो द क्वेश्चन इज कि हम क्यों नहीं बैठ के पाकिस्तान की खातिर, यार ये पॉलिटिकल पार्टी समझती है ये परमानेंट है। नो वन इज परमानेंट, ये इनको इनके दिमाग में डाल दो, नो वन इज परमानेंट। आप पाकिस्तान का ख्याल करोगे तो आप भी परमानेंट शायद हो जाओगे, बट द क्वेश्चन इज ना हमारी कोई लेगेसी है, ना हमने कोई हेरिटेज अपनी संभाल रहे हैं, बस गाली गलोच और बदतमीजी। पार्लियामेंट का हाल देख लो, क्या पार्लियामेंट का हाल है, कोई तड़ियां दे रहे हैं, आजा आजा अटक क्रॉस कर रहा है, ये कर, यार ये क्या चीज है यार, खुदा के लिए। ये पाकिस्तानी है सारे हम, और पाकिस्तानी कह के और फिर हम एक दूसरे के साथ ये जो इख्तलाफात टेलीविजन पे लेके आ रहे हैं। अलीमिन गंडापुर ने ठीक किया कि वो सारी जो गाड़ियां थी 112 की और दूसरी चीजें थी वो वहीं छोड़ दी। वो जो बड़ी क्रेन्स वगैरह लगा रहे थे वो भी अटक के पुल के पार ही छोड़ के आए थे वो, और सिर्फ अपने प्रोटोकॉल में आए थे मेरे ख्याल में। ये तो खैर तो अच्छी बात है मीर साहब, दैट्स अ गुड थिंग। यही मैं कहता हूं कि आप वो अल्फाज क्यों इस्तेमाल करते हैं जो के बाद में आपको चबाने पड़े। मैं हमेशा शहबाज को कहा, यार ये क्या जरूरत है रीगल चौक में मैं पेट फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, आज आप इकट्ठे बैठे हुए हो। सो द क्वेश्चन इज व्हाई गो टू दैट एक्सटेंट? किसके लिए? क्या लोगों को, आपके जो बेसिक सवाल आपने शुरू में किया है, क्या लोगों को बताने के लिए कि हम ये कर देंगे, वेदर इट इज पीटीआई और नून या पीपीपी, क्या हम ये कर देंगे? और भाई आप कुछ नहीं, कोई तीनों पार्टीज कुछ नहीं कर सकती हैं। याद रखें, ये अवाम जो है पाकिस्तानी है, आप इसको गलत रास्ते पे डालेंगे, ये गलत पे चले जाएंगे। 9th में आप देख लो, आप उसके बाद आज अगर किसी ने डालना होता आज भी गलत चले जाते। सो द क्वेश्चन हियर अराइजेस कि क्या हमारे अंदर वो कंसिडरेशन है, वो ठहराव है, वो रिस्पेक्ट है एक दूसरे की? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और यही वजह है कि हम ऑन द रोड टू डिजास्टर जा रहे हैं। आपका इकोनॉमी, मैंने पहले भी कहा, कैसर बंगाली ने क्या कहा है, उसने कहा है कर्जा तुम ले रहे हो, कर्जा हम ले रहे हैं और वही कर्जा हम वापस कर रहे हैं। तो मुझे बताया आपकी डेवलपमेंट कहां से आएगी? यार वो जब इस ग्रुप में शामिल हुए थे तब भी यही सूरत हाल थी। छोड़ते हुए ये बयान दे देते हैं, आप इनकलाबी बन जाते हैं। सारे इकोनॉमिस्ट जितने हैं जब वो हुकूमत में होते हैं तो इस तरह की बात करते हैं, जब बाहर आते हैं तो दूसरा बयान देते हैं। नाम गिनवा देता हूं मैं, अगर आप कहें उस वक्त सबसे लड़ाइयां करवा दें अगर मेरी, तो सभी के यही सूरत हाल है कि जब हुकूमत में होते हैं तो उनके बयान कुछ और होते हैं, सारे इकोनॉमिस्ट बाहर आते हैं कुछ और बयान होते हैं। मारे हम गरीब पाकिस्तानी जाते हैं, और क्या कहा जा सकता है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जनाब इकराम, एक तो खैर ये मामला है ना कि जलसा हुआ था, कोई कहता कामयाब हुआ था, कोई कहता कामयाब नहीं हुआ था, लेकिन इस बात पर सब एग्री करते हैं कि जलसा वैसा नहीं था जैसा कि पीटीआई का जलसा हुआ करता है, जितना बड़ा जलसा हुआ करता है। हमारे आमिर खाकवानी भी कहते हैं कि अगर ये मीनार पाकिस्तान में होता तो शायद वो इतने लोग जो हैं वो नज़र आ जाते हैं कि बहुत कम लोग हैं। ये दुरुस्त बात है कि लाहौर में जितने बड़े जलसे पीटीआई ने किए हैं ये उसके मुताबिक उससे शान शान नहीं था। लेकिन एक बात याद रखें, जलसे पीटीआई के नहीं थे, जलसे इमरान खान के थे। देखना यह है कि इमरान खान के बगैर पीटीआई कितनी ताकत रखती है, कितने लोगों को इकट्ठा कर सकती है और कितने लोग इकट्ठे हो सकते हैं इस वक्त जबकि इमरान खान जेल में है और उनके फ्यूचर के बारे में पार्टी के लोगों को या आम आदमियों को कितना फ़र्क पड़ता है। तो हमारे साथ कामरान मुर्तज़ा साहब भी शामिल हैं। जलसे के हवाले से मैं अभी बात करूंगा दोबारा, और आमिर रियाज राना साहब से भी, आमिर खाकवानी साहब से, पी जमीर साहब से, लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र जी। हम बात कर रहे थे अभी लाहौर के जलसे की भी, लेकिन मुझे आपसे बात जो ख़ास तौर पे करनी है वो ये जिस मुज़ाकरात में आप फंसे हुए हैं, फंसे हुए कह सकता हूँ मैं जी, पूरी कौम फंसी हुई है, क्या नज़र आ रहा है अदलिया के साथ और दूसरों मामलात के पार्लियामेंट के दरमियान? क्या जो टसल चढ़ी है, कुछ बात लोगों को असूली तौर पर कुछ बातें ठीक नज़र आती हैं, बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल कोड ठीक नज़र आते हैं, और ये नज़र नहीं आता कि उम्र बढ़ा दी जाए। कुछ का ख्याल है उम्र बढ़ाने में हर्ज नहीं है, कुछ और मामलात हैं। आप इस सारे मामले में शामिल रहे हैं, इनसाइडर हैं, आपको क्या लगता है सारा मामला क्या है? देखिए, मामला तो दोनों तरफ से ठीक नहीं है शायद, और दोनों तरफ अगर ये एहसास कर लें कि मुल्क का है
और इसको जो है ना वो ठीक तरह से लेके चलना है। तो मेरा ख्याल है कि मामलात आज भी सुलझ सकते हैं, मगर शायद हम बिल्कुल जो है ना दीवार के साथ लगे हैं और खुदा न खास्ता ऐसा वक्त ना आ जाए जहाँ पे इस दीवार के पास कहीं भी जगह बने। तो अब भी अब मेरा ख्याल है आखिरी वक्त ऐसा आ गया हुआ है जिसमें हमें कुछ चीज़ों का एहसास करना है। जुडिशरी के अंदर भी ग्रुपिंग, कौम के अंदर भी ग्रुपिंग, हर जगह पे ग्रुपिंग, दो तरह के जो है ना दो एंड बन गए हैं, दरमियान का कोई जगह नहीं है और सब लोग सफ आ हैं। और अगर इस सफाराई में देखिए आर्गूमेंट होता है कि ये चीज़ दुरुस्त है, ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। बात चीज़ें जो है ना वक्त के साथ कोई चीज़ दुरुस्त होती है, वक्त के साथ कोई दुरुस्त नहीं होती है। अगर नॉर्मल हालात हों उसमें जो है ना उसका कोई वो नहीं होता, मगर कोई हालात ऐसे हों जिसमें कोई कहे कि जी इसका फ़ायदा फलां जगह जाएगा, फलां जगह जाएगा और इसका नुकसान फलां तरह से होगा, तो फिर जो है वो ठीक नहीं होता। तो इसमें अगर हम एहसास कर लें कि ये कोई मुल्क है जिसमें जो है ना 25-26 करोड़ लोग हैं और ये एक लोगों की उम्मीद का मरकज़ भी है और खुदा न खास्ता इसको कोई भी थोड़ा सा भी नुकसान पहुँचता है तो वो हम सब का नुकसान है। तो मामला ठीक हो सकते हैं आज भी। कानून मंत्री साहब, बड़ा एक सीधी बात है कि जस्टिस कायद फाइजी साहब बड़ा एहतियात के साथ चल रहे थे, लेकिन इस बार जब आर्डिनेंस आया है कि आप तीसरा जज को ऑप्ट कर सकते हैं, तो उन्होंने 2 मिनट नहीं लगाए तीसरा जज को ऑप्ट करने में। और सीनियर लगता था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के मसाइल बाकी लोगों ने मिलकर एक तरह के स्टैंड स्टिल कर दिए थे, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, ये भी कोई अच्छी बात नहीं होती। और फिर जब 8 जजों ने एक बैठकर एक तेज़ी के साथ फैसला दिया, उसकी ज़ुबान भी ऐसी थी चीफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि ये पार्लियामेंट के भी कान खड़े करने के मुतरादिफ थी, दूसरे स्टेक होल्डर के भी, कि इतनी सख्त ज़बान का मतलब क्या होता है, रिजल्ट क्या। आज कायद फायजा ने रजिस्ट्रार से पूछा किसने ऑप्ट आउट किया इसे, कहाँ हेयरिंग हुई इसकी, किस कमरे में हुई, किसको सुना गया, कौन वकील वगैरह वगैरह 9 सवाल पूछ लिए उन्होंने। इससे लगता है कि जो कोर्ट के अंदर भी डिवीज़न जो है पॉलिटिकल बुनियाद पर ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए डिवीजन है, पॉलिटिकल बुनियाद है या नहीं है इसके बारे में तो वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, मगर डिवीजन है और डिवीजन सारी कौम को नज़र आ रही है। अब बदकिस्मती ये है कि सुप्रीम कोर्ट की सतह पे अगर डिवीजन हो, डिवीजन हमेशा होती है, इख्तिलाफ राय जो है कोई बुरी चीज़ नहीं। इख्तिलाफ राय तो सहाबा किराम के दरमियान भी होता था, तो वो भी उससे कोई अच्छाई निकलती थी, कोई बुराई नहीं निकलती थी। हमने उस इख्तिलाफ राय को जो है ना वो अना का मसला बनाया हुआ है और उस अना के मसले को जो है ना वो हम हल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा कि किस फरीक ने जो ना अच्छा किया है, किस फरीक ने बुरा किया है, मगर ये बुरा जो है वो मुल्क के साथ हो रहा है और इस डिवीजन की वजह से जो है हमारी जग हंसाई हो रही है। देखिए हमारी सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है वो लोग जाहिर है उनकी नज़र होगी, बाज़ औक़ात जो है वो फॉरेन मिशन जो है वो इस तरह के सवालात ले आते हैं कि हमको शर्म आती है। बाज़ औक़ात जो है आप एस्टैब्लिशमेंट में जो है इसी तरह डिवीजन देखते हैं, बाज़ औक़ात पार्लियामान के अंदर डिवीजन देखते हैं। पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो एक पेज पे नहीं है और वो पेजेस जो है ना वो असूल की बुनियाद पे अलग अलग नहीं है, वो सिर्फ अपने मकासद की बुनियाद पे अलग अलग है। तो ये दुरुस्त नहीं हो रहा जो कुछ हो रहा है, इसकी दुरुस्ती अगर कर ली जाए तो मेरा ख्याल है ठीक होगा। कोई शख्स जो है ना अपनी अना की कुर्बानी दे दे, कोई फरीक अपनी अना की कुर्बानी दे दे, 2 कदम आगे बढ़ जाए। तो इस वक्त जो आप अहले सियासत है उसमें जो इख्तलाफात थे उसको कोई सॉल्व करने का कोई तरीका नज़र आता है आपको? कुछ आप बातचीत जो भी हो रही होगी, ज़ाहिर है कि मैं ये नहीं पूछ रहा कि क्या बातचीत हो रही है और आप किस नतीजे पर पहुँच रहे हैं, लेकिन कुछ नज़र आता है कि कुछ मसला हल कर लिया जाएगा सियासतदानों की बेसिस पर? देखिए अहले सियासत में भी जो है ना, अगर मैं अहले सियासत में किसी एक फरीक का अगर साथ देता हूँ तो मैं बहुत अच्छा आदमी होता हूँ। अगर मैं कहीं पे कोई इंडिपेंडेंट पोजीशन ले लेता हूँ या दूसरे फरीक के साथ होता हूँ, मुझमें ऐसी ऐसी बुराइयां ढूंढी जाएंगी जो मुझे खुद भी पता नहीं होंगी, बल्कि दुनिया भर को पता नहीं होंगी। उसका इल्ज़ाम जो है ना ये भी लग जाएगा कि आपने ये चीज़ ली है और ये चीज़ नहीं ली है। तो कहीं पे रुक जाइए, कहीं पे जो है ना वो आपको जो चीज़ें जो नहीं पता वो उसको जो ना वो उसके ऊपर इल्ज़ामात ना लगाएं और मुल्क के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये दोनों फरीक अगर इसमें कोई किसी का नुकसान कोई बज़ाहिर हो जाता है तो बज़ाहिर नुकसान जो है वो अल्टीमेटली पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। मतलब मैं इसको कहना चाहता हूँ कि ये 3 ख़ास तौर पर फरीक जो हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और आपकी जमात JUI फे, इनमें कोई अंडरस्टैंडिंग बेहतर सूरत हाल के हो जाएगी?
देखिए बेहतर हो सकती है अगर आप जो है ना प्रिंसिपल जो है ना वो लेजिस्लेशन जो है प्रिंसिपल की बुनियाद पे ले आए। अगर कहीं पे कोई खुदा न खास्ता ऐसी चीज है जो मुल्क के लिए जो है ना वो नुकसानदेह है और वो शायद हमारी वजह से अगर रुक रही है तो हमारी सलाखों पे, मगर ऐसा काम ना करिए कि जिसमें जो है ना वो जो यूआई तारीख के कचहरे में खड़ा हो जाए और हमको जो है ना सारी उम्र जो है उसके ऊपर लोग ताने देते रहें। आपका क्या ख्याल है कि अब जो पोस्टपोन हुआ है, मुअख्खर हुआ है मामला, इसमें कोई सेनर सेंस प्रिवेल कर रही है या वही हर एक अपनी बात पे अटका हुआ है? नहीं, उसमें शायद नून ने तो मेरे इलम के मुताबिक, मैं अपने इलम का जिम्मेदार हूँ सिर्फ मैं, हाँ, नून ने तो शायद बाद में रब्ता ना किया हो, मगर पीपल्स पार्टी की तरफ से मुर्तज़ा वहाब साहब मुझसे रब्ता कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी उनकी और मेरी फ़ोन पे बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि कोई आप अपना ड्राफ्ट शेयर कर दें। मैंने उनको अर्ज की बड़े एहतराम के साथ कि देखिए ये ज़रूरत जो है वो हुकूमत या हुकूमत के साथ मंसूब लोगों की है, आप अपना ड्राफ्ट शेयर करिए हमारे साथ, हम उसमें मैं मौलाना से पूछ के या पार्टी से पूछ के जहाँ तक हम जा पाएंगे मुल्क की खातिर हम वो आगे बढ़ लेंगे। मगर ये हमारी जरूरत नहीं है, हम अपोजिशन में बैठे हुए लोग हैं। उनको मैं वाज़ेह तौर पे ये अर्ज किया है कि ये जरूरत ड्राफ्ट बनाना हमारी जरूरत नहीं है, बल्कि ड्राफ्ट बनाना हुकूमती लोगों की जरूरत है। और वो अपनी जरूरत पूरी करके वो हमको बताएं कि कहाँ तक जो है ना वो ऐसी चीज है जहाँ से जो है ना बिल्कुल आगे जो है ना वो धंस जाएंगे और खुदा न खास्ता कोई मुल्क का नुकसान हो जाएगा। तो वो चीज बताएं, हम सर आंखों पे हम आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे, प्रोवाइडेड कि वो कोई ऐसा नुकसान ना हो जो हमारी नजर में कोई मुल्क के लिए बड़ा नुकसान हो। मुर्तज़ा वहाब क्यों पूछ रहे हैं? वो तो मेयर हैं कराची के, उनका क्या ताल्लुक इन मामला से? वो बिलावल साहब ने उनकी ड्यूटी लगाई थी कि वो अच्छा मेरे साथ, अच्छा 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 बिलावल साहब ने। बहुत शुक्रिया कामा मुर्तज़ा साहब। मुझे मालूम है आप इसको बहुत मसरूफ़ हैं, मीटिंग भी हो रही है और आप सारे मामला इसमें डिस्कस हो रहे हैं। बहुत आपका शुक्रिया। नाज़रीन किराम, एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद फिर हाज़िर कम बैक वहीं से शुरू करते हैं जहाँ ख़त्म किया था। आमिर अली आसराना साहब, एक तरफ तो ये मसला मैंने आपको यानी कि जो कामरा मुर्तज़ा साहब कानूनदान भी हैं, एक पार्टी को प्रेजेंट भी करते हैं जो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रीक है, उसके हवाले से भी आपको सुनाया, और इलेक्शन के कल जलसे के हवाले से आपके दोनों साथियों ने जो राय दी वो भी आपको बताई। और जलसागाह हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम शायद है ही नहीं लाहौर में इस वक्त जिसको हम जलसागाह कह सकें। मोची दरवाजे के बाद कोई नहीं है जिसको कह सकें। और मीनार पाकिस्तान तो जलसागाह नहीं बनाया जा सकता ना, वैसे मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, चाहे वो इमरान बनाए चाहे कोई बनाए, उसको भरना तो आसान नहीं है। वो मैंने कहा कि खादम हुसैन रिजवी के जनाजे पर ही भर सकती है और नहीं भर सकती वो उसकी। तो मेरा ख्याल, आप क्या इस सारी सूरत हाल पर मुल्क के हालात को कैसे देखते हैं? नहीं जी, मुल्क के हालात कोई हालात थोड़ी हैं। मतलब अभी जो खौफनाक खबर सवात में पैदा हुई है, शुक्र ये है अभी इब्तदाई इतलात में कि किसी सफीर को, हमारे गैर मुल्की जो सफरा यहाँ थे वो सवात जा रहे थे और रास्ते में धमाका हो गया। तो ये सिचुएशन है पाकिस्तान की सिक्योरिटी की, कि एक तरफ हम अगले महीने मेजबान बन रहे हैं SCO की कॉन्फ्रेंस के, दुनिया भर से बड़े अहम लोग आ रहे हैं, चीन के वजीर आजम भी उसमें आ रहे हैं, और ये सिचुएशन है। और यहाँ पे वो जो है ना अंडा पहले या मुर्गी पहले, हमारी बगदाद वाली सिचुएशन बनी हुई है, जो हम आइन बदलना चाह रहे हैं, हम कानून बदलना चाह रहे हैं। वो कहते हैं असूलों की बुनियाद पे हों तो ठीक है, शख्सी बुनियादों पे नहीं होने चाहिए, और एक दूसरे से ड्राफ्ट मांग रहे हैं। मतलब हम लोगों से कर्जे मांग रहे हैं, हमारी कुछ वो है भी नहीं हमारे पास कोई सिचुएशन कि हम कोई बात कर लें किसी से और तय कर लें। सिक्योरिटी अलार्मिंग सिचुएशन पे है, हम एक दूसरे से बात करने के लिए संजीदगी से तैयार नहीं है। वो वज़ीर आला KP हो, वो वज़ीर आला पंजाब हो, जिम्मेदारी तो बुनियादी तौर पर वज़ीर आला की है, चाहे वो सिंध की हो या बलोचिस्तान के हों, के लिए वो अमन अमान की है। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस इदारे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज, सबकी बड़ी जिम्मेदारी है। आज की बड़ी खबर तो अब ये है ना कि हम दुनिया को क्या बताएंगे कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, कि हम ना अंदरूनी तौर पे मामलात को ठीक कर रहे हैं, बाहर हमारे सिचुएशन खराब हुई है, हम जलसे जुलसे खेल रहे हैं, कोई फ्रीक किसी को रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है। तो बस अल्लाह ही खैर करे, क्योंकि मुसलमान के पास तो फिर उम्मीद यह है कि बंदा मेहनत करता है और अल्लाह से मांगता है, लेकिन हम तो मेहनत करने को छोड़ चुके हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। क्या सिचुएशन है हमारी, क्या हम मतलब PTI ने कल जलसे के बाद कोई मैसेज दिया, आप कुछ समझे? आप भी हमसे पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ लेते हैं कि अभी उनके पास भी कोई प्लान नहीं है। वो तो कल वो बार बार छेड़ रहे हैं, अब
ख्वाजा आसिफ के आपका 22 तारीख को पूरा हो रहा है, यानी आज, तो ले जाएं फिर आप अडयाला जेल से इमरान खान को। मतलब हमारे मसाइल कहाँ हैं? अभी जो पीजे मीर साहब कह रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि एक तरफ तो हमें कोई ऑर्डर नहीं देता, जो ऑर्डर दे देता तो हम टाइम लाइन पर नहीं जाते, फिर हम ठगी करते हैं उस ऑर्डर के अंदर। मिनासुल कौम हम फ्रॉडिये दुनिया में बन चुके हैं, बजाय इसके कि हम इस तरफ मेहनत करें। हम शख्सियत परस्ती के अंदर इंतहा में गिर चुके हैं और हर पार्टी अपने लीडर के अलावा किसी की बात नहीं सुनना चाहती। ठीक बात। तो ऐसे में आपको क्या अच्छा मिलेगा? कुछ अच्छा नहीं है जी। आमिर खाकवानी साहब, बात तो ठीक है जी, हम अपने अपने ही खोल में बंद हैं सारे के सारे, क्या बनेगा मुल्क का जी? सर ये तो बड़ी जनरलाइज सी बात है। मेरे ख्याल में अगर अलग अलग करके बात करें, आपने शुरू में भी कहा, आपने अभी बाद में कामरान मुर्तजा साहब से भी एक बात की, ये दो तीन बार आपने दोहराई, मैं उस पर वैसे बात करना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि ये जो बेंच बनाने वाली जो कोर्ट एंड प्रोसीजर एक्ट, तरमीमी एक्ट है, जो कमेटी में तब्दीली की उन्होंने, और आपने खुद ही माना कि 2 मिनट लगाए कादी साहब ने, और उसमें, और आपने कहा कि ये इस तरह सूरत पैदा होगी थी कि स्टैंड स्टिल सूरत पैदा होगी। ये कहाँ पैदा हुई, कब पैदा हुई थी? मैं कम से कम मेरी मालूमात के मुताबिक किसी किस्म की ऐसी एक भी खबर या इतला नहीं है कि ये जजेस की बेंच बनाने वाली कमेटी हुई, बैठी हो और वो स्टक हो गई हो। ऐसे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। जो इजलास होना था, कादी साहब उस इजलास में आए नहीं, घर चले गए, इजलास मुलतवी हो गया। शायद उनको पता था कि जो भी मामला था जो वैसे इतफाक था। देखिए आमिर खाकवानी साहब, एक मिनट, आप सारा इल्जाम काजी साहब पे लगाना है? नहीं, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा। नहीं, मनीब अख्तर का ही पता करें ना। हालांकि मनीब अख्तर की बड़ी अच्छी बैकग्राउंड है, किसका दामाद है। मेरा एक पॉइंट है सर, देखिए ना, बैकग्राउंड की बात करेंगे पर हर जज का बैकग्राउंड है। नहीं, बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, मैंने कहा बहुत अच्छा बैकग्राउंड है। जजेस पे बात ही नहीं करते ना। देखिए हम तो असूल की बात कर रहे हैं ना। असूल की बात ये है, पहली बात असूल की मैंने ये की कि कौन सी स्टैंड स्टिल हुई, ऐसी पोजीशन पैदा नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ ऑन द रिकॉर्ड। ये तो डेटे की बात है ना विसक, ये तो कोई मतलब एक मफूजा है, ये डेटे की बात है ना। कमेटी का इजलास रिकॉर्ड होता है, उसके मिनट्स शेयर भी होते हैं और किए भी हैं कादी साहब ने। ऐसा कौन सा इजलास कमेटी का हुआ है जिसमें कुछ स्टैंड स्टिल सूरत पैदा होगी, 2 चीजें इकट्ठे होगी और चीफ जस्टिस बेदस्तक पाओगे? ऐसा कोई भी नहीं हुआ, एक भी ऐसा इजलास नहीं ऑन द रिकॉर्ड। डेटा की बात है। आप सुप्रीम कोर्ट को कवर नहीं करते। देखिए मेरी अपना देखें हजूर, मैं सिर्फ अपना पॉइंट अभी दे रहा हूँ। दूसरी बात मैंने कही, दूसरा पॉइंट वो भी असूली बात है। पार्लियामेंट मौजूद है, पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन पिछले हफ्ते हुआ है, मुश्तरका कौमी असम्बली सेनेट दोनों के सेशन चल रहे थे। ऑर्डिनेंस क्यों जारी किया गया जबकि ये एक्ट है? यानी ये आराम से सिंपल मेजोरिटी के साथ मंजूर कराया जा सकता था। कोर्ट एंड प्रोसीजर एक्ट का ऑर्डिनेंस, और यही हमारे चीफ जस्टिस साहब भी इस पे कमेंट्स करते रहे, नेगेटिव कमेंट्स करते रहे कि पार्लियामेंट की होती है। वो बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट ने एक कानून भी तो पास कर दिया। हमें बात करनी चाहिए ना। मैं ये कह रहा हूं, देखिए अगर हम देखिए मीर साहब, देखिए मेरी अर्ज ये है, अगर हम जनरलाइज ही कहते हैं कि सब खराब है, मुल्क खराब है, सब खराब है, ये सब चीजें, तो ये इस तरह तो कोई हल नहीं निकलता ना। हमें चीजों को स्पेसिफिक करना चाहिए। ये एक आप बात सुन भी लेना आमिर खाकवानी साहब, नहीं हुई बात सुन भी लेना, आप सुन भी ले। मैं ये कह रहा हूं कि ये उन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया, गलत किया, लेकिन पार्लियामेंट ने गलत किया ना। मैं यही कहना चाह रहा हूं, बस सुन तो लेना, जब पार्लियामेंट मौजूद है सुन तो ले, आप सुन तो लेना, पूरी बात तो सुन लेना। पार्लियामेंट ने एक कानून भी पास किया है, उस कानून के तहत जो सीटें हैं वो अब उनके पास आ जाएंगी, उस पर आपको इतराज हो जाएगा। नहीं, पार्लियामेंट ने अगर कानून पास किया है, पार्लियामेंट का वो तो सुप्रीम कोर्ट का इश्यूज है ना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मौसम कर, देखिए मेरी बात सुने, आप भी बात जानते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मौसम करने के लिए पार्लियामेंट कानून साजी कर रही है और उसका नाफिज, उसके नफाज जो है माजी में कर रही है, और माजी में करके किसी दूसरे अभी जैसे होता रहा माजी में होता रहा कि आप अगर माजी में कर दे, ऐसे नहीं होता ना। पार्लियामेंट का मतलब तमाम हकूक सल्ब कर दे। अगर ये तमाम हकूक सल्ब करने वाली तहरीक इंसाफ है तो हर चीज जायज है, और अगर ये ज्यादतियां अगर नून लीग के साथ हो तब गलत है। यार भाई बात सुनो, आज सवाल पूछे है ना चीफ जस्टिस ने कि कहाँ हेयरिंग की है जो आपने जारी की है। आप इलेक्शन कमीशन को डांट रहे हैं, किस बात पर डांट रहे हैं? देखिए मैंने इस पे थोड़ा ट्वीट किया, चीफ जस्टिस साहब का बहुत बड़ा हामी है, हमने बहुत ज्यादा हक में लिखा है। मैं तो बेशुमार कम से कम सैकड़ों तरीके दिखा सकता हूं उनके रेफरेंस पे। हमने काजी साहब के हक में केस लड़ा उनका। नहीं, हम काजी साहब को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, चीफ जस्टिस है, मोहतरम है। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है, छोटा सा पॉइंट ये है, पिछले हफ्ते ये फैसला आया है तो एक हफ्ते बाद ये सवाल पूछ रहे हैं काजी साहब। मेरी समझ से बाहर है कि उनको
पता नहीं चला था कि एक हफ्ते की फैसला आ गया। और ये जब दरखास्तें दी गई भाई केस आया ना सामने, 4 हफ्ते पहले की है। नहीं केस सामने आया तो ये अजीब ही काम हो रहा है इसमें भी कसूर का काजी फाइज ईसा का, इसमें भी वो ये 8 जजों की हटदर्मी नहीं देखते। कसूर है कसूर वाला, देखिए सारे कसूर दूसरों के हैं, मैं तो किसी के कसूर नहीं कह रहा, बल्कि मेरे पर ही डालते सारे कसूर मेरे ही हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, बात ये कि अजीब तमाशे हमारे मुल्क में हो रहे हैं। मतलब फौरी तौर पे एक आता है ऑर्डिनेंस होता है, 2 मिनट के अंदर जस्टिस मुनीर पत्थर निकाल दिया था, और उनके बाद जो सीनियर मोस्ट जज है या अफरीदी साहब, उनको भी शामिल नहीं कर दिया था। एक ऐसे और जैसा कुछ उनको शायद सेव किया है कि शायद उन्होंने चीफ जस्टिस कानून साजी हुई। देखिए हमेशा अदालतों में पूरी दुनिया में एक असूल माना जाता है कि पर्सन बेस्ड कानून साजी जो हो वो मेला फायदी समझी जाती है। चले ठीक है, ठीक ये है, ऑर्डिनेंस चले आपने काफी बात कर ली, आप बात सुनते बिल्कुल नहीं है। पीजे मीर साहब, चल ठीक है, पीजे मीर साहब अगर पीजे मीर साहब से पहले मुझे 1 मिनट दे दें। हाँ अब बोले, बड़ी आप बात को सुनते नहीं। हाँ आप बोले जी अलियास राना साहब। हाँ, मैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पे रख के बात की गई कि जी जनरल बात हुई, मुझसे सवाल जनरल था, लेकिन उसी वक्त मेरी नजर सवात वाले वाक़े पे पड़ी थी, तो मैं उस तरफ ज्यादा बोला। नंबर 1 बात यह है कि ऑर्डिनेंस हमेशा ही इशू है, और 77 पीटीआई ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट अगर किसी ने ऑर्डिनेंस इशू किए थे तो वो इन्होंने किए थे। ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा। और जो चीफ जस्टिस के सवालात हैं तो बिल्कुल जो चैम्बर में समात होती है उसकी काज लिस्ट इशू होती है, वो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड से निकाली जा सकती है। जब भी आपने चैम्बर में समात करनी है करें, लेकिन आप काज लिस्ट इशू करते हैं, लोगों को नोटिस इशू करते हैं। यहां अगर चीफ जस्टिस की जल्दी है ना, तो ये इन 8 जजों की बड़े बसद एहतराम कहूंगा कि इन्होंने भी बड़ी जल्दी में जवाब दिया। 57 दिन क्यों रोक के रखा इन्होंने? 1 मिनट मीर साहब, 57 दिन क्यों रोक के रखा? जो सवाल फौरन आ गया था इलेक्शन कमीशन से, अगले दिन जवाब दे देते, क्योंकि उस वक्त कहा था कि जजेस मौजूद नहीं है, हम छुट्टियों के बाद फैसला जारी करेंगे और उसके बाद रिव्यू लगेगा। क्योंकि कहानी बन नहीं रही, बनाई जा रही है। ये फंस गए हैं क्योंकि सब चीजें एक पार्टी को फेवर में देने के लिए की गई, इसलिए अब समझ भी नहीं आ रही फैसला जारी करें ना करें उसकी लीगल जूरिस्प्रूडेंस। क्योंकि यहाँ पे तो मैं तो वही कहता हूँ हमेशा सही कि अंग्रेजी दा दी थे पंजाबी दा दा, जिथे लगता उत्थे ला। इस मुल्क में तो वो चल रहा है। हमारे जज साहिबान भी इस तरह करते हैं, वो कभी ऑरेंज ट्रेन पे 1 साल के लिए स्टे पे चले जाते हैं, फिर 9 महीने फैसला महफूज कर लेते हैं। वो पैसे तो मैं और आप ही पे कर रहे हैं ना एक्सचेकर से, इन जजों ने भी नहीं पे करने, किसी ने नहीं करने। तो यहाँ पे इस्लाहात तो सिर्फ अपने अपने वक्त की बात होती है ना। अगर आप सब एक दूसरे से मिल के जा रहे हैं, आपको आज एक कानून पसंद है, कल दूसरा पसंद है, कौन कहता है कि ये ठीक है? लेकिन फिर यहाँ पे जो जैसे को तैसा है कि अगर आप बगैर चैम्बर में समात किए, पब्लिक किए दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ से ऑर्डिनेंस आ रहा है। यही मैं आमिर खाकवानी से कह रहा था, वो सुन नहीं रहे थे। 1.25 साल से आप प्रोग्राम जो 63A का रिव्यू नहीं लगने दे रहे, जो आपने पीटीआई की मोहब्बत में फैसला इशू कर दिया कि हमजा शहबाज की हुकूमत ही चली गई। उस फैसले के नतीजे में वोट तो पहले डल चुके हुए थे ना पीटीआई के, वो नाअहल भी हो गए, वोट भी काउंट ना हुए। तो वही वो सहूलतकारियां थी ना, आज भी वही अगर आप समझ रहे हैं कि वही रास्ता रहे तो वो नहीं है अवेलेबल। जी पीजे मीर साहब, मेरा ख्याल मैं वक्फा लेता हूँ, वक्फे के बाद मैं बात पीजे मीर साहब से शुरू करता हूँ। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन किराम, आप पूरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, बड़ी कंफ्यूज भी हैं, और लेकिन मुल्क के मामला तो गौर करना बड़ा हमारा काम है, और हमारे साथी उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको सब कंट्राडिक्टरी लग रहे होंगे, लेकिन ज़रूरी है। पीजे मीर साहब क्या कहेंगे सारी गुफ्तगू सुनने के बाद? आप नई बहस का आगाज़ आप करें ना ज़रा। हम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितना इन्होंने पाकिस्तान का नुकसान किया है किसी ने और ने नहीं किया। हम हिंदुस्तान को कहते हैं कुछ नहीं किया, हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज ने किया। मुझे याद है मैं नवाज शरीफ के साथ जा रहा था इधर पेशावर, वो साबिर शाह की नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट थी, तो हम दोनों जहाज में थे, तो उतरे उधर, तो आजम होती असेंबली में, इंटरकॉन्टिनेंटल में था ये नो कॉन्फिडेंस का। तो कहते हैं कि मियां साहब, वो बेनजीर ने जो आपने 3 लेन शुरू कराई थी मोटरवे की, वो 2 लेन कर दी है। तो मैंने उनको डाइवू को कहा गो स्लो चले जाएं। तो नवाज शरीफ ने कहा इधर फ्रंट सीट पे बैठे हुए, तो नहीं आप ये ना करें, ये पाकिस्तान का मामला है, आप इसको उनको कहेंगे फुल स्पीड पे जाएं, तो इंशाल्लाह हम आएंगे, हम इसको 3 लेन कर देंगे। अब ये आपके सामने एक मिसाल, आज आपके सामने एक और मिसाल है कि ऑर्डिनेंस इतनी जल्दी पास हो रहा है। मुझे बताएं इंटेंट क्या है? आपने इंटेंट को देखना है। आपके जो बाकी ऑर्डिनेंसेस हैं वो तो पास होते नहीं है, उस पर तो डिबेट कोई होती नहीं है। इस पर जल्दी रैप अप करके, ये पीटीआई ने भी ये किया हुआ है, ये आज पीएमएल भी ये कर रही है, ये जो कोलिशन है ये भी ये कर रही है। क्यों?
बिकॉज ये अपनी अपनी सर्वाइवल के लिए बैठे हुए हैं, ये अवाम की सर्वाइवल के लिए नहीं है। जबकि रिवर्सल होना चाहिए कि अवाम की सर्वाइवल जो है, उनका जीना मरना बहुत इंपॉर्टेंट है बनिस्बत आपके, क्योंकि आपने तो लोगों की किस्मतों को ठीक करना है। तो लेकिन अगर आप अपनी सर्वाइवल पे लग गए हैं कि एक आदमी को आपने कहीं ना कहीं कुचलना है और उसको रगड़ देना है, तो कोई और पैदा हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? खला तो रहता ये नहीं है। आप हो जाता है मीर हाँ, साहब, हो जाता है। खला नहीं रहता कभी, खला नहीं रहता कभी। यानी बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही मुशर्रफ समझता था बेनजीर गई, नवाज शरीफ गया, मुल्क में कोई है नहीं, और इफ्तिखार चौधरी पैदा हो गए। बिल्कुल अच्छी बात की आपने। हाँ। परफेक्ट परफेक्ट। और ये लोग ये रियलाइज नहीं करते हैं, और विद द रिजल्ट कि आपके पास एक पॉलिटिकल डायलेमा है, और ये डायलेमा वो है कि हर पार्टी की ईगोज ऐसी है कि बीच में ये शुरे मारने वाले ऐसे हैं कि ये लीडर्स को बैठने नहीं देते। मैंने कई लीडर्स को कहा है इन प्राइवेट कि यार इन लोगों को बचाओ, ये तुम्हारे लोग ठीक नहीं है, खुदा की कसम। मैंने नवाज शरीफ को कहा, मैंने बेनजीर को कहा, मैंने इमरान को कहा, प्राइम मिनिस्टर हाउस में कहा, मैंने बेनजीर को लंदन में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि नीचे आपका ये जो कोटरी होती है ना, जिसको आप कई दफा किचन कैबिनेट रेफर कर देते हैं, कई दफा साइकोफेंट्स हैं, ये बड़े प्रोफेशनल चमचे होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये मुल्क के मुफाद को नहीं देखते। ये छोटी छोटी सोचों के साथ ये लोग होते हैं और अपनी पॉलिटिकल मसाद को देखते हैं। बड़ा अच्छा अगर इस्तेमाल किया आपने, प्रोफेशनल चमचे, बड़ी मजे की इस्तेलाह इस्तेमाल किया आपने। जी आमर खाकवानी साहब, क्या कहेंगे अब आप? क्योंकि सारी बातें हो चुकी हैं, आपकी बारी अब आखिरी बार आने वाली है, तो मैंने कहा आपसे पहले पूछूं मैं, क्या सूरत हाल है जी? देखिए, मैं तो मीर साहब, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें वही सब बातें जो सबने कही हैं, कन्फ्रंटेशन से बचाना चाहिए, अदलिया को भी बचना चाहिए, और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है काजी फाइज ईसा साहब, बहुत ही काबिल एहतराम है सबके लिए, उनको भी कंट्रोवर्शियल होने से बचना चाहिए। अदारों को जिस हद तक बचाया जा सके। सवाद का बिल्कुल सही आमिर राना साहब ने कहा, बड़ा खौफनाक वाकया, और शुक्र है कि बड़ी उस तरह का नहीं हुआ जिस तरह खतरा बहुत ज्यादा था गैर मुल्की सफीरों को। या अगर तो हमें इसमें जितने सिक्योरिटी क्राइसिस हैं, मेरा ख्याल है कहीं पर अब सीज फायर होना चाहिए, और सीज फायर का सबसे तरीका यही होता है कि कुछ नरमी पैदा की जाए दोनों अतराफ में। लेकिन हुकूमत सबसे ज्यादा पोजीशन में है, क्योंकि सबसे ज्यादा सख्ती भी तहरीक इंसाफ भी बर्दाश्त कर रही है ना, क्योंकि उनके लोग असीर हैं। कम से कम असीरों के लिए ही कोई आसानी पैदा हो, किसी को हाउस अरेस्ट कर दी जाए, जेलों से निकाल के कुछ आसानी पैदा करके कोई पॉलिटिकल सीज फायर कम से कम अगले 6 महीने के लिए तो करे ना। काफी नेशनल सिक्योरिटी पे काफी निकाले, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा दी। नहीं बात करें। लेकिन जिसको पकड़ना, जिसको छोड़ना चाहिए था, वो तो अभी तक अंदर ही है ना। अच्छा जी, हाँ, तो फिर ये मतलब यही है कि सबको एक एक कदम पीछे हटके मतलब देखें, क्राइसिस इतना बड़ा है। अब ये मिसाक की मीशत की बात होती है, वो भी बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे तो लगता है कि मिसाक की नेशनल सिक्योरिटी पहले करना चाहिए। मीर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? बलोचिस्तान और केटी में दहशतगर्दी इतनी बढ़ गई है और खौफनाक सूरत हाल है कि पूरी कुव्वत, पूरी रियासत को, सब लोगों को पूरी कुव्वत उस दहशतगर्दों के मुकाबले के लिए लगानी। ठीक जी, पीजे मीर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जी, हमारी जितनी भी डिबेट होती है, एनालिसिस या आप कह लो कि ऑब्जर्वेशंस, एक ही हल है, या तो आप मार्शल लॉ लेके आ जाओ, या ये जो पॉलिटिकल डायस्पोरा है इसको कहो कि अपने ईगो से एक एक फुट पीछे हटें और एक दूसरे से बात करना शुरू कर दें। ठीक बात। आप हिंदुस्तान से क्या बात करोगे जब आप आपस में बात नहीं कर सकते यार? ठीक बात। आप कश्मीर पे क्या करोगे? पैलेस्टाइन पे क्या करोगे? आप खुद ही नहीं बात कर सकते आपस में, तो व्हाट विल यू डू फॉर द एनीथिंग एल्स? तो एक ही सोल्यूशन है। मैं तो शहबाज शरीफ को कहूंगा, यार अपने ईगो छोड़ दो, गो देयर टुमारो टू अडेला, पूछो इमरान व्हाट इज योर प्रॉब्लम, क्या करना है आपने, बताएं मुझे। आपकी भी सपोर्ट है, मेरी भी है, लेट्स वर्क टुगेदर, खत्म होगी बात। ये उनका काम नहीं है भाई, ये ऊपर की बात है जी। आमर रियासाना साहब, लास्ट वर्ड। मैं आपको बताऊं, अगर शहबाज शरीफ के अडयाला जेल जाने से मसला हल होना, वो कल चले जाएंगे। मैंने यही कहा है। नहीं होगा। जिसको आप ढूंढ रहे हैं ना, जिसको खाकवानी साहब भी कह रहे हैं छोड़ दें, वो कहता है मैं उल्टा टांगूंगा इन सबको, मैं बात ही नहीं करता, मैं फौज से बात करूंगा, और फौज के पीछे लगे मैं। फौज ने भी तो, उनको भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का ही कहा है ना कि एलानिया माफी मांगे जो आपने गलत काम किए हैं, और रास्ता लें पॉलिटिकल क़यादत के साथ। वो बात बैठना नहीं चाहते, वो तो खेलने को चांद फौज से ही मांग रहे हैं, वो मेरे और आपसे नहीं मांग रहे। जिसको आप समझते हैं कि वो मसला पैदा कर रहा है या जिसकी वजह से मिसाइल पैदा हो रहे हैं, 1 इंच 1 लम्हे की लचक नहीं है उनके अंदर। ये गलतफहमियां हैं। आप सबसे मिलते रहे, पीजे मीर साहब ने बता दिया, हम सबसे मिलते हैं। ये कोई कहानियां नहीं है भाई। पाकिस्तान के लिए 1 इंच इमरान खान पीछे हटने को तैयार नहीं हो। कहता है मेरी हुकूमत गई है, जिस तरह लाए थे वो भी पता है, जब गई थी ये भी पता है।
वो कहते हैं उसी तरह मुझे वापस लाओ। शहबाज शरीफ जाएगा अपनी इंसल्ट करा के आएगा। नवाज शरीफ चले नहीं गए थे, इससे बड़ा क्या हो सकता है? शहबाज शरीफ कुछ भी नहीं है उनके मुकाबले में। नवाज शरीफ बनी गाला चले नहीं गए थे, क्या हुआ जवाबन? उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले कर दिए, सड़क बना के दे दी थी, मुनज़्ज़म धांधली नहीं थी, कोई नहीं कोई माना उन्होंने बात, वो कहीं पीछे हटे। वो उसी इंतजामिया के साथ चल रहे थे, उसी फौजी एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रहे थे जिसने तय किया था कि नवाज शरीफ को इलेक्शन नहीं लड़ने देना, नहीं देने। तो अब आज भुगत रहे ना, जब आपने एक मिचोर की आदत को फारिग किया कि जिसके साथ दुनिया बात करने को तैयार थी, आप माने ना माने, वो एक मिचोर की आदत थी। आज भी नवाज शरीफ है, उसको आपने नहीं आने दिया ना, तो भुगत रहे हैं ना, तो भुगते। फिर क्या किया जा सकता है? बातें कर सकते हैं हम, बहुत अच्छी कर लें, एक दो दफा और कर लें। चले मेरे ख्याल नाज़रीन किराम, सारी गुफ्तगू मुख्तलिफ पहलुओं की आपने सुनी और अंदाज़ा हुआ जलसे से शुरू करके हमने जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उस पर सारी गुफ्तगू अदलिया के मामले पर डिस्कस किया। सारी मुल्क की सूरत हाल हमारे सामने है और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत नाजुक दिन है। गालिबन एक आध महीना ऐसा है कि जिसमें पाकिस्तान को बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। हो सकता है कि अकल प्रिवेल करे, सेंसर सेंस प्रिवेल करे और हम इस सूरत हाल से निकल कर मुल्क को उस रास्ते पर ले चलें जिस रास्ते पर चलकर हम अपनी मंजिल पर पहुँच सकें। अल्लाह करे ऐसा हो। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।